एक दिन एक ब्राह्मण उनके घर के आगे से निकला और चिल्लाते चिल्लाते बोले, एक रोटी दो एक बेटा लो, दो रोटी दो दो बेटा लो। अब इसके पहले की बात यह है कि जब राजा घर में जब संतान नहीं हुई, बहुत पूजा पाठ किया फिर भी संतान नहीं हुई, नारद जी एक दिन वहाँ से जा रहे थे। नारद जी गए भगवान के पास और कहा कि एक भक्त नीचे बहुत रो रहा है और कह रहा है बोले एक संतान नहीं है, उसे संतान दे दो। भगवान ने कहा बोले नारद जी, बोले उस राजा के भाग्य में 7 जन्मों तक संतान का योग नहीं है। अच्छा चलो कोई भाई वही वही जो राम रची राका, जो भगवत इच्छा वही होगा। नारद जी चले गए। अब ब्राह्मण देवता जब वहां से निकले कि एक रोटी दो एक बेटा लो, दो रोटी दो दो बेटा लो। रानी ने कहा बोले स्वामी बाहर कोई ब्राह्मण जा रहे हैं, वो कह रहे एक रोटी दो एक बेटा लो, दो रोटी दो दो बेटे लो, रोटी दे दूं? राजा ने कहा कि देवी इतने पूजा पाठ अनुष्ठान कर लिए कोई फायदा नहीं हुआ, दो रोटी में हमारा क्या घटेगा, दे दे। रानी गई, ब्राह्मण को उसने 2 रोटी उसे प्रदान कर दी। समय आने पर रानी गर्भवती हुई और उसे 2 संतान की प्राप्ति हुई। नारद जी आए, उन्होंने देखा कि इसके घर में संतान कैसे पैदा हुई। नारद जी गए भगवान के पास और कहा कि प्रभु आपने तो कहा था कि उस राजा के घर में 7 जन्मों तक संतान का योग नहीं है, उसके घर में संतान वो भी 2-2, कैसे संभव है ठाकुर? भगवान ने कहा कि नारद जी उस राजा के भाग्य में संतान तो नहीं थी, लेकिन एक दिन उनके घर के आगे से एक ब्राह्मण जा रहा था जिसने कहा एक रोटी दो एक बेटा लो, 2 रोटी दो 2 बेटा लो, और उसकी रानी ने उस ब्राह्मण को 2 रोटी दे दी। तो उस ब्राह्मण का वचन सत्य करने के लिए मैंने अपने नियम को काट दिया और उस राजा को पुत्र प्रदान किया। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मन टले टल जाए पर भगत का मानना टलते देखा। तो ब्राह्मणों के वचन में सामर्थ्य होता है। पूज्य पंकज जी थानवी जी के चैनल और पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करें।